क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द मनी प्रॉपर्टी etc that you received from somebody who he dies? तो किसी के मरने के बाद जो मनी या प्रॉपर्टी मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया? विरासत। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? विरासत। ठीक है, इन्यूंडो मतलब क्या होता है बताइए? इन्यूएंडो, इन्यूएंडो मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? गलत भावना से कोई इशारा किया जाता है उसको बोलते हैं इन्यूएंडो। इनोक्यूअस मतलब, इनोक्यूअस मतलब होता है अहानिकारक, अहानिकारक। ओके, ठीक है। इंजीनियस मतलब क्या हो जाएगा? इंजीनियस मतलब, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल। इंजीनियस मतलब क्या होता है ये? इंजीनियस मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल, सरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एफर्टलेस। ओके, नेक्स्ट। A person who is not guilty of any wrongdoing and lacked knowledge of awareness of wrongdoing is described as? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? सी सही है। क्या हो जाएगा? इनोसेंट। तो जो कोई काम गलत, मतलब कोई काम नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया है या फिर उसको उस क्राइम के बारे में नहीं ज़्यादा आइडिया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनोसेंट। ठीक है। इनक्विजिटिव मतलब क्या होता है? इनक्विजिटिव मतलब, इनक्विजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? इनक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु जो रहता है उसको बोलते हैं इनक्विजिटिव। इनसेटिएबल मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यूरियस। इनसेटिएबल मतलब क्या हो जाएगा? इनसेटिएबल, असंतुष्ट। ठीक है। विच कांट बी सेटिस्फाइड। ठीक है। इंसॉल्वेंट मतलब क्या हो गया? दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। ठीक है। क्या हो गया? बैंकरप्ट। ओके, नेक्स्ट। व्हाट डज इनोक्यूलेट मीन्स? इनोक्यूलेट मतलब क्या होगा? यूनिक्यूलेट मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? बी सही है। इनोकुलेट मतलब क्या होता है? वैक्सीन लगाना। ठीक है, क्या हो जाए इसका राइट आंसर? बी, वैक्सीन लगाना। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्ड कार्व्ड ऑन a stone or a monument?
इसका मतलब क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई चीज इंस्क्राइब कर देते हैं हम लोग कहीं पे, क्या कर देते हैं, अंकित कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इंटरल्यूड मतलब क्या होता है, इंटरल्यूड मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। ओके, इंटर्नमेंट मतलब क्या हो जाएगा, इंटर्नमेंट और एक होता है इंटरमेंट, ये दोनों का मतलब बताइए। इंटरमेंट और इंटर्नमेंट कोई है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो है सो पढ़ेंगे। मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में, कोई नहीं है तो। बहुत बिजी रहता है आजकल सब, इसलिए नहीं आया होगा। बताओ इसका मतलब क्या होता है, इंटरमेंट और इंटरमेट दोनों का मतलब क्या होगा, बुलाओ सबको। क्या होता है इसका मतलब, देखो इसमें दो होता है, एक एन होता है, एन, एन जिसमें एन से क्या नजरबंद है। इंटरमेट मतलब क्या हो जाएगा, नजरबंद। ठीक है, नजरबंदी। तो किसी को प्रिजन में ले जाना जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनमेंट। ठीक है, और इंटरमेंट मतलब क्या होता है, दफन करना। इंटरमेंट मतलब क्या हो गया, दफन करना। ठीक है, बरिंग ऑफ अ डेड पर्सन। ठीक है, ठीक, हाँ सही है। इन्वोकेशन मतलब क्या होगा, इन्वोकेशन मतलब, तो भगवान को जो याद करते हैं, आह्वान, ईश्वर को आह्वान करना, याद करना, उसको क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन। ओके, नेक्स्ट। ए पर्सन हु इज वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, तो जो अपना डेब्ट्स जो है उधार चुकाने में सक्षम नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, जो अपना उधार चुकाने में सक्षम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। अच्छा, आह्वान करना, हाँ ठीक। इसका क्या मतलब होगा बताइए, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, तो जो अपना उधार या फिर ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है उसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। सी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो जाएगा, दिवालिया भी बताए थे। इसका मतलब क्या होता है, इंसर्जेंट मतलब, इंसर्जेंट मतलब क्या हो जाएगा, रेबेलियस, रेबेलियस हो जाएगा। इसका मतलब इंटरलोपर मतलब क्या हो जाएगा बताइए। इंटरलोपर मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रूडर। इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थ, तो जो मध्यस्थता करवाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरी। ठीक है, दो पार्टी के बीच जो मध्यस्थता करवाता है उसको इंटरमीडियरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल।
इसका क्या मतलब होगा बताइए। हाँ सही है, इंटरफेयर। इसका क्या राइट आंसर होगा बताइए। जो ऑनेस्ट रहता है ए हो जाएगा, सही है। इंटीग्रिटी मतलब क्या हो गया, ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, क्या हो जाएगा इसका मतलब। इंटेंजिबल मतलब क्या होगा, विच कांट बी टच्ड, ठीक है। इंटीमिडेट मतलब क्या होता है, धमकाना। इंटीमिडेट मतलब धमकाना। और इंक्विजिटिव मतलब क्या हो गया, जिज्ञासु, अभी बताए थे, जिज्ञासु हो जाए, ठीक। नेक्स्ट, इंटरमिनेबल मतलब क्या होगा बताइए। इंटरमिनेबल, सही है, डराना धमकाना। इसका मतलब क्या होगा इंटरमिनेबल मतलब। कोई आज कमेंट कर ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया सब। बी, सही है। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कोई भी चीज बहुत समय से चलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमिनेबल, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, ओके। नेक्स्ट, what is one word substitution for the examination or observation of one's own mental and emotional process। तो अपने दिमाग का जो ऑब्जर्वेशन होता है खुद के अंदर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। अच्छा, मैथ का होमवर्क, ठीक है। इसका क्या होता है ये। बी, बी हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, अपने अंदर झांकना, क्या सही है क्या गलत है। इंटीमिडेट मतलब धमकाना। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। इनंडेट मतलब क्या होता है, सैलाब, डुबोना, क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज द, मेरा भी कंप्लीट, कोई बात नहीं, जल्दी निपटा देंगे क्लास। इट्स ग्रीक टू मी मतलब क्या होता है बताओ। व्हाट डज द इडियम इट्स ग्रीक टू मी। क्या हो जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, जब कोई चीज समझ में नहीं आता उसके लिए क्या यूज करते हैं, इट्स ग्रीक टू मी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या होता है। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या हो जाएगा।
बी क्लियर पर्सपेक्टिव है। हैं क्या होगा इसका आंसर बताओ 10 नंबर का। जॉन्डिस्ड आई। बी जॉन्डिस्ड आई का क्या होगा आंसर। सी होगा प्रीजुडिस्ड व्यू। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या होता है पक्षपात पूर्ण। प्रीजुडिस मतलब पूर्वाभास जो होता है उस मतलब किसी एक चीज के बारे में हम सही मान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रीजुडिस्ड। ओके नेक्स्ट। व्हाट डज इट मीन टू जंप द गन। जंप द गन मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए हम लोग करेंगे फटाफट इसको। जंप द गन मतलब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताइए। बी टू स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेस्टली। हाँ ठीक है। जंप द गन मतलब क्या होगा बहुत जल्दी रिएक्ट करना। ठीक है इसको कैसे याद करेंगे। कोई गन लेके आया हमको मारने के लिए। ठीक है गन लेके कोई आएगा मारने के लिए तो हम क्या करेंगे फटाक से रिएक्ट करेंगे ना। फटाक से रिएक्ट रिएक्ट करेंगे एकदम। ठीक तो वही क्या हो जाएगा जंप द गन हो जाएगा। ठीक बी हो जाएगा सही है। नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब क्या होगा। B. Keep a low profile to avoid attracting attention to yourself. हाँ टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन तो क्या होता है इसका मतलब छुप के रहना। टू कीप लो प्रोफाइल मतलब क्या हो गया छुप के रहना। ओके नेक्स्ट। व्हाट इज द इडियम कीप एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब क्या हो जाएगा। सही है बी बी हो जाएगा आंसर। इसका बताओ क्या होगा कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन इन लूप इसका मतलब क्या होता है बताओ। कीप समवन इन लूप बी हो जाए टू बी एट डिस्टेंस। हाँ किसी से दूरी बनाए रखना का क्या बोलते हैं हम लोग कीप समवन एस एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन इन लीप मतलब लूप मतलब क्या होता है बताइए। किक द बकेट मतलब क्या होता है। और बाय अ फार्म इसका मतलब क्या होता है बताइए। बाय अ फार्म। ए टू मेक अ ग्रेट फस। किक द बकेट। टेंशन अवॉइड करना किसका मतलब बता रहे हो सॉरी डिस्टेंस होगा। टेंशन अवॉइड करना किसका होगा। कीप समवन इन लूप मतलब क्या होता है किसी से जानकारी साझा करना। ठीक है इसका मतलब क्या हो गया। गिव देम ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है नेक्स्ट। इसका क्या हो जाएगा टू डाई। हाँ ठीक है वो दूसरे का आंसर था। अच्छा बाय अ फार्म मतलब क्या होता है। देखो दोनों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा टू डाई और इसका मतलब ये हो जाएगा टू डाई। ओके राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। क्या हो जाता है ये हम कर चुके हैं। क्या हो जाता है एलिजिबल जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इलिसिएट मतलब क्या हो गया अवैध। इलिटरेट मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं रहता। इमूवेबल मतलब जिसको मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है
वो तो बहुत पहले का आंसर है। आप लेट कमेंट रीड कर रहे हैं सर, ओके। बट मेरा तो लाइव है, तुम्हारा कमेंट लगता लेट आ रहा होगा। What is one more suggestion for a foreigner who settle in a country? A person coming to a foreign land to settle in. तो कोई किसी कंट्री में आया है, उसको क्या बोलेंगे? इसका आंसर सी होगा। इसका बताओ क्या होगा? आप लेट पढ़ रहे हैं, अच्छा। हम ही लेट पढ़ रहे हैं। ए, इमिग्रेंट सही है। हाँ। क्या होता है? दो गो होता है, IMMIGRANT। एक क्या होता है? EMI। दोनों में अंतर क्या है? इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ठीक है। जब देखो आई, आई में क्या है? आई है, आई मतलब कोई बाहर से इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, आई इंडिया आएगा, कोई बाहरी आदमी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट, ठीक है। बाहर से कोई इंडिया आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। और उसके अलावा ई जो हो गया, उसको क्या बोलेंगे? जो इंडिया से बाहर जाएगा उसको इमिग्रेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू? अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन सजेशंस, उसको क्या बोलते हैं? कंट्री से, हाँ सही है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? इम्प्रेग्नेबल, हाँ ठीक है। जिसको भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है। जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जिसमें, हाँ, जिसके आर पार नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल। इम्पेनिट्रेबल मतलब बताइए तो। डी, जिसके अंदर नहीं जा सकता, हाँ, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? फिर से एक बार देखो तो। इसका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल नहीं होगा, इम्परवियस होगा, ठीक है। जिसको कोई एकदम ठोस आदमी जो रहता है, अनअफेक्टेड बाय किसी के ओपिनियन से, उसको क्या बोलते हैं? इम्परवियस बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल और इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसके आर पार नहीं किया जा सकता है। इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या हो गया? इसका भी मतलब हो गया जिसको आर पार नहीं किया जा सकता, जिसमें भेद नहीं, या फिर अजय।
गढ़ते होंगे, सॉरी, गढ़ते होंगे, क्या लिख रहे हैं? सब तो सही नो है, हाँ, लेकिन इसका यहाँ पे एक लिखा हुआ अनअफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, इसके लिए हम लोग इम्परवियस यूज करते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। और इसका मतलब क्या हो गया, जिसके आर पार नहीं किया जा सकता है, ठीक, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रोम्प्टू मतलब क्या होता है बताइए? इम्प्रोम्प्टू, क्या हो जाएगा? ए नंबर, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, हाँ, बिना तैयारी के कोई चीज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्रोम्प्टू, ओके। समथिंग डन विदाउट प्रिपरेशन, ओके, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रोम्प्टू बोलेंगे, ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल? जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको, सॉरी बता तो दिए, विच कैनॉट बी, वन कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल। करेक्ट से क्या बना है यहाँ पे? करेक्ट से बना है कॉरिजिबल, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम इन द डार्क? इन द डार्क मतलब क्या होता है बताइए? इन द डार्क मतलब सही है सबका, सी नंबर, बी, हाँ ठीक है। इन इग्नोरेंस, टू नॉट नो समथिंग अदर अवेयर ऑफ, तो इन डार्क मतलब क्या हो गया? अंधेरे में रखना, किसी से कोई जानकारी साझा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ड्राइवर सीट मतलब क्या होगा? इन द ड्राइवर सीट, इन द ड्राइवर सीट मतलब क्या हो जाएगा? इंचार्ज, ठीक है। तो ड्राइवर क्या रहता है? जैसे कोई बस का ड्राइवर है, किसी बच्चा सबको स्कूल बस से ले जा रहा है, तो क्या उसका इंचार्ज रहता है, सबका ख्याल रखना उसका काम रहता है, तो क्या हो जाएगा? इंचार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द हीट ऑफ द मोमेंट? हीट ऑफ द मोमेंट मतलब क्या होता है? हीट ऑफ द मोमेंट मतलब क्या हो जाएगा? डंके की चोट पे, बी होगा आंसर, हाँ सही है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा। मतलब जो भी चीज बिना सोचे समझे एकदम से हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, ठीक है। जिससे किसी को किसी से किसी का बकवास हो गया और उसको एक थप्पड़ मार दिया खींच के, तो क्या हो गया? वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। बाद में क्या बोल देगा? सॉरी बोल देगा, बात खत्म, क्या। नेक्स्ट, व्हाट इज समथिंग इन द नीक ऑफ द टाइम? नीक ऑफ द टाइम मतलब, हाँ सही है, बी नंबर सही है। इसका बताओ क्या होगा? नीक ऑफ द टाइम मतलब बी सही है, हाँ सबका। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट इन टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम पे जो होता है, या फिर एकदम आखिरी मोमेंट पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं?
nick in the time. Okay, next. In the pink मतलब क्या होता है? In the pink मतलब क्या हो जाएगा? बी, इन गुड हेल्थ। सही है, सही है। क्या हो जाएगा? इन गुड हेल्थ। तो जब कोई एकदम खुश रहता है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है? एकदम पिंक कलर का हो जाता है। खुश आदमी कब रहेगा? जब स्वस्थ रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। इफ टू पीपुल आर इन सेम बोट, व्हाट डज इट मीन? सेम बोट में है तो क्या हो जाएगा? इन सेम बोट मतलब क्या हो जाएगा बताइए? सी, 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 दे आर इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, सेम बोट मतलब एक ही जैसे सिचुएशन में होना। ठीक है, नेगेटिव पर्पस में जब यूज करते हैं तो एक ही, तो क्या बोलेंगे? वी आर इन द सेम बोट। ठीक, सही है सबका। 25 में कितना सही हुआ बताइए? कितना सही हुआ है 25 में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया था ना सारा क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन बढ़िया था ना? कितना सही हुआ बताइए? इम्प्रेग्नेबल वाला गलत हुआ। अच्छा, हाँ थोड़ा इजी भी था आज का। बाकी सब सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या होगा बताइए? सी डैश ग्रेसफुली एंड ग्रीटेड द इंटरव्यू कमिटी विथ रिस्पेक्ट। बहुत बढ़िया। सी, स्माइल्ड। सही है, सही है। क्या हो जाएगा? स्माइल हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा राइट। लीड मतलब क्या होता है? LEERED, इसका मतलब बताइए। LEERED मतलब क्या होता है? ये हो गया राइट आंसर। 33 राइट हुआ, बहुत बढ़िया। सब तेज हो गया एकदम। लीड मतलब क्या हो गया? जब कोई गलत नियत से किसी को देखता है, घूरते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लीड। गलत नियत से लीचड़ की तरह दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? लीड। ग्रीन मतलब बहुत जोर से हंसना। ठीक है, स्मेक्ड मतलब क्या होता है? तो जब कोई सेल्फिश की तरह हंसता है उसको क्या बोलते हैं? स्मेक्ड बोलते हैं, स्मेक्ड। ओके, नेक्स्ट। इसमें बताना है कि एरर क्या है। मुस्कुराना, मुस्कुराइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? डी। क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए? करेक्ट बताइए। हाँ सही एकदम। पुट ऑन मीन्स टू वेयर। होना क्या चाहिए यहाँ पे? करेक्ट। करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या आएगा बताइए? बताओ एनीवन।
सही क्या हुआ यहाँ पे? पुटोन गलत है, क्या होना चाहिए बताओ, कोई बताएगा? सही क्या होगा यहाँ पे बताइए? याद नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? पुट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज पोस्टपोन करना, डिले या डिले और पोस्टपोन समथिंग। ओके, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? फोर्थ। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर बताना है। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। सही क्या होगा, सही बताइए। सही क्या होगा, सही बताइए। इज गोइंग टू टेक प्लेस और विल टेक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल है तो क्या आएगा यहाँ पे? V1 आएगा। क्या हो जाएगा? टेक। दो चीज होता है। आई विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक, ठीक है। और एक और क्या होता है? आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। दोनों का सेंस क्या होता है? सेम, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एरर बताना, इसमें बताइए क्या एरर है। सही है, ग्री आउट रॉन्ग है, बहुत बढ़िया। ग्री आउट नहीं होगा, राइट क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रो अप मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना, ठीक है। टू बिकम मेच्योर और एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 2 नंबर। 2 नंबर किस में है? देखो, इसका आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है। देख के आंसर करना। इसमें एरर क्या है बताइए? बहुत सही। Rasmi was quite amusing when she heard about what had happened. इसमें क्या एरर है बताइए? कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हो रहा है, बताओ। कोई आया नहीं है, कितना सही चीज मिस कर दिया सब। बी। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? डी। सही क्या होना चाहिए बताओ? ए भी मत, इसमें बताओ क्या होना चाहिए। क्वाइट अम्यूजिंग नहीं होगा, क्या होगा? सही है, क्वाइट अम्यूजिंग नहीं होगा, क्या होगा ये बताओ। क्या होगा? अम्यूसिव नहीं, वॉज लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? क्वाइट अम्यूज्ड, अम्यूज थी।
हाँ सही है, पास्ट टेंस है, क्वाइट अम्यूज्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्यूज्ड। सही है। नेक्स्ट, एरर किसमें हो गया इसमें, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी। जल्दी बताओ इसका आंसर। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। डी, हैवली, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए यहाँ पे, रेनिंग, कैसा वर्षा हो रहा था, बहुत तेजी से, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, ठीक है। एडवर्ब चाहिए तो क्या हो जाएगा, हैवली। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। रेनिंग हैवली हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट, द क्लास टीचर वॉज वॉन्डेड इन अ लेक। सही है, डी नंबर। वॉन्डेड इन अ लेक, इसका मतलब क्या होगा, जो जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ए नहीं होगा, बहुत बढ़िया। सी, वॉन्डेड इन सही है, वॉन्डेड इन सही है, वॉन्टेड इन लेग आ जाएगा, अ लेग नहीं होगा, ए का यूज यहाँ पे क्या है, गलत। समवन इज वांटेड इन लेग, ओके। डी, बहुत बढ़िया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ओके। नेक्स्ट, टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। अरे यार, क्या हुआ राइट आंसर इसमें बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहाँ यूज करते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है। आई समटाइम्स गो देयर, मैं कभी कभी वहां जाता हूँ, आई नेवर गो देयर, ठीक है। तो इन सब क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एवर मेट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, आई हैव एवर मेट, एवर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, ओके। फर्स्ट में एरर है। नेक्स्ट, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ यू वांट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। इसमें क्या एरर है बताइए। बहुत बढ़िया, अपॉन नहीं क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। अपॉन ऑन द, अपॉन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। डिस्प्लेड कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर सरफेस टच रहता है तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। नेक्स्ट, द एनुअल सीड फेस्टिवल hosted in Auroville promotes sharing of traditional knowledge and sustainable farming practices. इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा।